मैं देख रहा था कि जो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है कि जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो तकरीबन उसने 5 महीने के अंदर कोई $1 बिलियन की जो है वो एप्पल जो प्रोडक्ट है, एप्पल फ़ोन जो है ये उसको एक्सपोर्ट किया है। तो दोस्तों स्वागत है आपका टीवीपी न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो अपनी आज की जो रिपोर्ट है वो जुड़ी है आईफोन की एक्सपोर्ट को लेकर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि अभी सिर्फ इसी साल के 5 महीने हुए हैं और $1 बिलियन से प्लस की एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसी साल के अंत तक, मतलब कि जब तक 12 महीने होंगे तब तक इसकी एक्सपोर्ट बढ़ के 2.5 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो अब अगर बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन जो चाइना में प्रोडक्शन हुई थी पिछले साल 230 मिलियन की थी, और भारत में जो प्रोडक्शन हुई थी वो सिर्फ थी 3 मिलियन। हाँ, ये हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो खैर, ये तो अपनी अभी शुरुआत है। अब हम भी ये कह सकते हैं कि हम जल्द ही चाइना के मुकाबले भी खड़े हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए 2017 में ही हमारे यहाँ आईफोन मैन्युफैक्चरिंग की स्टार्टिंग हुई थी। तो अभी देखा जाए थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि अभी भी ज़्यादातर हिस्सा जो है आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का वो चाइना में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो खैर, देखते हैं इस बारे में पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। मैं देख रहा था कि जो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है कि जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो तकरीबन उसने 5 महीने के अंदर कोई $1 बिलियन की जो है वो एप्पल जो प्रोडक्ट है, एप्पल फ़ोन जो है ये उसको एक्सपोर्ट किया है। $1 बिलियन इन जस्ट 5 मंथ्स। अब ये इमेजिन कर लें कि कितने बड़े पैमाने पे जो एप्पल है वो अपने ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। और इंडिया ने जो फ़ोन भेजे हैं वो यूरोप गए हैं, मिडल ईस्ट गए हैं और ये कहा जा रहा है कि 12 महीने में 5 महीने में तो $1 बिलियन है और 12 महीनों में ये $2.5 बिलियन तक जाएगा। और जिसको आप ये कह समझ लें कि मार्च जो 2023 है ये उसकी बात कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है कि ये जो आईफ़ोन 13 जो इंडिया में बनना शुरू हुआ और अभी जो 14 भी वो आ रहा है उसमें भी बात चल रही है कि उन्होंने कहा है कि हम उसको लेके आ रहे हैं वहाँ पे और अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि भारत के अंदर जो आईफ़ोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है इसका आगाज़ तो 2017 में हो गया था। अब देखें कि 2017 में कहाँ पे बात चली और फिर ये अभी तक यहाँ पहुँची है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब ब्लूमबर्ग जो है वो ज़ाहिर बात है जिस चीज़ का इशारा दे रहा है वो कह रहा है कि ये अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आइंदा आने वाले दिनों में जो बड़ी टेक कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी इंडिया जो है वो शिफ्ट होंगी। अ, अब ज़ाहिर बात है कि जो आईफ़ोन 14 है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है और जो बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर जो मुतारफ़ कराए गए हैं अब जो ज़ाहिर बात है कि वो इंडिया के लिए और ज़्यादा वो चीप होगा क्योंकि वो नेट मैन्युफैक्चरर हैं। अब जब इतनी बड़ी आईटी की कंपनी जो है वो इंडिया में बैठी हुई है और बाकी कंपनीज़ भी इंडिया में आ रही हैं, तो आप इमेजिन करें कि जो टेक इंडस्ट्री है उसकी जो प्रेज़ेंस है, उसका उसकी इकोनॉमी पे इतना असर ये होगा कि एक तो है एक्सपोर्ट होगी, दूसरा उनको ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे जो जो नेट जो यूज़र्स हैं वो उसको एक बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी सस्ती होगी। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये यूरोप और मिडल ईस्ट में ये सारी प्रोडक्ट्स जा रही हैं और तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये 2023 में वो कह रहे हैं कि तकरीबन ढाई अरब डॉलर की ये एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ से होगी। तो नरेंद्र मोदी ने जो मिशन बनाया है वो हम तो उसको समझ रहे हैं पॉलिटिकल लेंस में। इंडियंस ने नरेंद्र मोदी को देखा है इकोनॉमिक लेंस के अंदर और मेरा ख्याल है यही वो चीज़ है जिसको शायद पाकिस्तान को थोड़ा-सा इसको इस लेंस से भी देखना पड़ेगा कि भाई you just can't look India from political lens all the time. You have to look it from other lens. अब ये कहा जा रहा है कि जो एप्पल है वो ये बात कर रहा है कि उसकी जो प्रोडक्शन का जो 10% है उसका 10 उसकी टोटल प्रोडक्शन का 10% चीन से बाहर मुंतकिल करने में तकरीबन 8 साल लगेंगे। और आपको पता है कि तकरीबन 98% जो आईफ़ोन है वो चाइना में बन रहा था। तो आप इमेजिन करें कि वो कितना स्लो प्रोसेस है और कितना ये लेंथी प्रोसेस है कि 10% जो है
और भले वो चीन इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ेवर देना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीन से भी नहीं निकलना चाह रहे। दिस इज़ द सिग्नल व्हिच द चाइनीज़ द अमेरिकन्स आर गिविंग। ये ज़रूर ठीक है कि क्योंकि आप देख लें कि एट द सेम टाइम इंडिया अगर वो सारी चीज़ें इंडिया के अंदर टेक इंडस्ट्री आ रही है, लेकिन इंडिया बहुत सारे अमेरिकन्स ये फ़ील कर रहे हैं और वेस्ट ये फ़ील कर रहे हैं कि इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई हो रहा है और इंडिया एज़ अ मिड साइज़ पावर इन साउथ एशिया जिसको वो चाइना के लिए तैयार कर रहे हैं। गो के वो तो चाइना के लिए अपने मफ़ाद के लिए लड़ेगा, वो अमेरिका के लिए किसी और के लिए तो नहीं लड़ेगा। लेकिन देयर इज़ आल्सो अ ग्रुप इन द वेस्ट व्हिच बिलीव्स कि अगर हमने इतना ज़्यादा ट्रस्ट चाइना पे इंडिया पे करना शुरू कर दिया और इंडिया के आगे हम जो है कॉम्प्रोमाइज़ होते रहे, तो थिंग्स विल नॉट बी द गुड द वे जो वो चाहते हैं। आप एक ही जगह 2-2 आईफ़ोन ले सकते हो। बिल्कुल ठीक है एकदम। उसकी फ़र्स्ट रीज़न तो ये है कि जो लोग आईफ़ोन यूज़र्स हैं, आईफ़ोन ब्रांड कहाँ का ब्रांड है? अमेरिकन ब्रांड है, ठीक है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें खुद भी ज़रूरत है, हर कंट्री को बल्कि ज़रूरत है कि वो अपनी प्रोडक्शन जो है अपने मुल्क की उनकी अपनी प्रोडक्शन हो, अपने उनके मोबाइल सेट्स हों। ये फ़ीचर्स जो आईफ़ोन दे रहा है वो हमारी कंट्री में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। हमारे पास बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, आईटी के बंदे हैं, ठीक है, एआई से रिलेटेड बंदे हैं, तो हम लोग ये काम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो हमारी ट्रेड इंप्रूव होगी। सेकेंडली ये है कि जो हमारे फाइनेंस है, जो हम एक्सेसरीज पे स्पेंड कर रहे हैं, वो हमारा बजट जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। तो दोस्तों सुनिए आपने पाकिस्तानी आवाम की राय। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।